हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। फाइनली आपका सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम आज खत्म हो गया। अब मेरे ख्याल से आप सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में। लेट अस हैव ए क्विक रिव्यू अबाउट टुडेज एफआर क्वेश्चन पेपर। विल हैव नो डिस्कशन, हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने वाले नहीं है। मेरा आपसे यही सजेशन है कि क्वेश्चन पेपर को ना देखिए, ना उस किसी से डिस्कस कीजिए। लेट अस हैव ए क्विक रिव्यू कि कहाँ से क्वेश्चन आया, किस तरह का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन टफ था या इजी था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओनली विल टेक ओनली 5 to 6 मिनट ऑफ योर्स। नाउ लेट अस divide a discussion in two part. One is for MCQs, second is for descriptive question. ना मेरे ख्याल से इस बार जो MCQ क्वेश्चन आया अच्छे क्वेश्चन थे। सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे और आपने अटेम्प्ट किया भी है। बट मसला यह है कि आपने कितना टाइम लिया, क्योंकि पहली बार आप MCQ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे थे। तो हो सकता है जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था, केस स्टडी आया था, आपने ज़्यादा समय ले लिया होगा। करेक्ट ना? लेकिन जो भी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन था दैट वाज मैनेजेबल, आप उसको मैनेज कर सकते थे। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली गुड, आपने अच्छे प्रैक्टिस किए थे सारे चैप्टर को, तो आप मेरे ख्याल से हर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू ऑल द क्वेश्चंस वे फ्रॉम द दोज एरिया विच वे नोन। आपको पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और वहीं से क्वेश्चन है। कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे थे जो एमटीपी और आरटीपी से डायरेक्टली आ गया। गॉट दिस पॉइंट? तो एमसीक्यू क्वेश्चन वाज मैनेजेबल एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चन। और आराम से अगर आपने अटेम्प्ट किया है और आपका कैलकुलेशन सही था तो आप आराम से उसमें मेरे ख्याल से 20 या 25 से ज़्यादा, 24 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। करेक्ट। नाउ कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। नाउ एज यूजुअल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी था, नया क्वेश्चन आया, कंसोलिडेशन क्वेश्चन था, अटपटा क्वेश्चन था, न्यू एडजस्टमेंट है। मानना है 100% मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन जो आया था, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो कितना टाइम लिया उस, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। तो ऑफकोर्स हम यही सजेशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर अटपटा हो तो उसको पहले मत अटेम्प्ट करो, लास्ट में अंत में जाके अटेम्प्ट करो। तो आपने वही किया होगा, यही मानते हुए कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया होगा। क्वेश्चन वाज फ्रॉम कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडीज एसोसिएट। और अगर आपने मेरे से क्लास ली है तो ये क्वेश्चन इसी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इन द क्लास। अब मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि ये क्वेश्चन आईसीएस स्टडी मैटर में नहीं है, ना ही आईसीएस कोई रिसोर्स में है, बट वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन इन आवर क्लास। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सकते थे। हम ये कहीं नहीं बोल रहे कि आपने पूरा सही किया होगा, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, अगर मेरे से क्लासेस नहीं भी ली है और अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, आपको इंडेस 28 के बारे में बताया, इंडेस 110 के बारे में बताया, तो आपने अटेम्प्ट तो जरूर किया होगा। मसला यह है कि आपने कितना टाइम लिया। तो अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया होगा तो बाकी के बैलेंस क्वेश्चन आपने आसानी से कर लिया होगा। नाउ कमिंग टू बैलेंस क्वेश्चन, ऑल द बैलेंस क्वेश्चन वे आर नोन क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम आईसीएस स्टडी मैटर। कोई भी अटपटा क्वेश्चन नहीं था और सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लिस्ट से, जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड लिस्ट दिया था उसी में से आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दैट लिस्ट ओनली। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2A, question number 2A was from India's 109 embedded derivative. Most important question, most expected question was asked in exam about the embedded derivative. हमने डिस्कशन भी किया था, मैराथन क्लास में भी इसको डिस्कशन किया था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2B about India's 1 and India's 10 about a breach of contract or long term borrowing. Important concept, 1 second, नोन कॉन्सेप्ट, आपने इसको जरूर अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3A इंडियास 116, 1 सेकेंड, सिंपल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दैट इज मॉडिफिकेशन लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। और ऑफकोर्स ये आराम से अटेम्प्ट किया होगा आपने इसको। क्वेश्चन 3B इंडियास 109, 1 सेकेंड, दे आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंडियास 109 रिलेटेड टू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 1 सेकेंड, पॉपुलर कॉन्सेप्ट एंड अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो अगर आपने, ऑफ कोर्स इसे तो आप प्रैक्टिस करके जाते हो, ये नोन क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन आपको पता ही आने की संभावना थी। क्वेश्चन 4A इंडियास 91 सेकंड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड द रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, 1 सेकंड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन माय एक्सपेक्टेड लिस्ट। इसे भी हमने मैराथन क्लास में किया था। क्वेश्चन 4B इंडियास 20 अबाउट अ गवर्नमेंट ग्रांट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल, उन्होंने 3-4 केस दिया आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ग्रांट बताना था। इसमें सिमिलर क्वेश्चन इज इन आईसीएस स्टडी मैटर ईयर। क्वेश्चन 5 है इंडियास 115, 1 सेकंड, पॉपुलर क्वेश्चन अबाउट ऑप्शन ऑफ एडिशनल परचेज डिस्काउंट। बहुत बार पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मैंने आपको मैराथन
बैच में बोला था कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पॉपुलर है, फिर से आ सकता है, वही क्वेश्चन आ गया। करेक्ट। क्वेश्चन 5B Ind AS 101, ऑफ कोर्स नाउअडेज आई हैव सीन दे आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम Ind AS 101। तो ऑफ कोर्स अगर आपने इसको रिवाइज किया होगा, तो इसको अटेम्प्ट किया होगा, तो क्वेश्चन वाज फ्रॉम डीम्ड कॉस्ट एग्जाम्पशन ऑफ पीपी एंड अबाउट लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, एग्जाम्पशन वाला पॉइंट से क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन 5C कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 1 थ्योरी क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन ऑफ Ind AS का थ्योरी क्वेश्चन था। ऑफ कोर्स आपने इंट्रोडक्शन ऑफ Ind AS वाला अटेम्प्ट किया होगा, दैट वाज रिलेटेड टू रोड मैप एंड एप्लीकेशन ऑफ Ind AS। 6 से अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपने पढ़ाई की होगी, अगर इसको के ऊपर तैयारी की होगी, तो आपने इसको जरूर लिखा होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6B Ind AS 105, वंस अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम माय लिस्ट अबाउट द चेंजेस इन प्लान, सिमिलर क्वेश्चन आ गया है जो ICAS स्टडी मैटर में भी है। क्वेश्चन 6C Ind AS 34, पॉपुलर क्वेश्चन, हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा क्वेश्चन आया। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि मैनेजेबल था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था उसको ठीक ठाक लिख लिया, मीन्स मैं बोलूंगा अगर उसको आप 40% भी अटेम्प्ट करके आते हो, तो बाकी का क्वेश्चन तो आराम से आप मतलब आराम से लिख लिए होंगे, प्रोवाइडेड अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप इस पेपर में। आई होप दिस रिव्यू विल हेल्प यू एंड डिसाइड अबाउट योर फर्दर प्लान। मेरा आपसे यही सजेशन है, जो आपने कर दिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, अब जो करने वाले उस पर ध्यान दो। तो करने वाले क्यों हो क्या हो, अब आप अपने नेक्स्ट पेपर लिखने वाले हो, AFM लिखने वाले हो, ऑडिट लिखने वाले हो, फिर ग्रुप 2 अगर आपने लिखने की तैयारी की है तो उसे लिखने वाले हो, उसके बारे में सोचिए। नाउ द टाइम हैज ओवर फॉर FR, नाउ लेट अस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट AFM की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए FR के बारे में। FR में आपको पास हो जाओगे, अच्छा पेपर था, पास हो जाओगे। अब अगर आपको लगता है कि FR में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो ये सोचिए कि भाई FR में अगर 40-45 आता है तो किस तरह से AFM में ज़्यादा मार्क्स लाके या ऑडिट में ज़्यादा मार्क्स लाके आप उसमें अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो AFM के बारे में सोचो, सब चीज छोड़ दो, FR के बारे में स्टार्ट थिंकिंग अबाउट AFM एंड ऑडिट, करेक्ट ना। तो जो भी आपके फैकल्टी ने सजेशन दिया उस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जो आपने प्लान बनाया है AFM के लिए उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने मेरे ख्याल से सफिशिएंट आराम रेस्ट भी ले लिया होगा, बस AFM की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग पेपर, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।